गुड इवनिंग चिल्ड्रन। सॉलिड स्टेट हमने शुरू करा था, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस 4th लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशन नंबर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या है। एक बार और देखिए, इमेजिन करिए ये एटम ए है एंड एटम ए इज सराउंडेड बाय 5 बी एटम। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ए एटम को कितने बी एटम ने सराउंड करके रखा हुआ है, टोटल बी एटम है 5। तो आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इक्वल 5। ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे इससे रिलेटेड तब आपको ये काम आएगा। हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी लेवल पर नहीं है, पर बाई चांस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे तो आपको थियोरी क्लियर होना चाहिए। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में थियोरी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मैंने बोला आपसे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, आप बोलोगे 5। तो डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ एटम सराउंड अ पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी एटम को कितने और एटम्स ने घेर कर रखा हुआ है, उन एटम्स के नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल से क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था मैंने 6:6 से NaCl। इसका मीनिंग भी हमें आना चाहिए समझ में। इसका मीनिंग क्या है, 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड 1 क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। बताया था मैंने ये आपको। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपसे हार्डली 10 या 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछेगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। जो भी आना है थ्योरी से आएगा, ये ध्यान रखना। बीसीसी में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 सीजियम क्लोराइड एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। एफसीसी में 12:12 पढ़ाई था मैंने। ये 3 कोऑर्डिनेशन नंबर और आपको ध्यान रखने हैं, जेई और हॉर्स कैटेगरी के। एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रदीप में या सीबीएस जेई मेंस की जो बुक आती है उसमें। देखिए, एक होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये सारी जो कैटेगरीज हैं, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड, ये सारी एफसीसी की कैटेगरीज हैं। मतलब कोई भी सॉलिड इन विच डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, क्रिस्टल्स कैरी यूनिट सेल्स विद अ क्लोजली पैक्ड। ऐसा कोई भी सॉलिड जिसमें यूनिट सेल बहुत क्लोजली पैक्ड है, वो सारी सेल्स की कैटेगरी होती है आपकी एफसीसी। देखिए, जिंक ब्लेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। एग्जाम्पल ZnS, मतलब 1 जिंक इज सराउंडेड बाय 4 सल्फर एंड 1 सल्फर इज सराउंडेड बाय 4 जिंक। एक होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो मेनली ये नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा बहुत कभी कभी तो BCC, FCC या यहाँ से, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, गिव 1 एग्जाम्पल। 1 मार्क में कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 मार्क में इसका एग्जाम्पल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। CaF2 के बेस पर नेम पड़ा है कैल्शियम फ्लोराइड। कैटेगरी क्या है इसका, इसका कैटेगरी होता है AB2। देखिए, AB2 क्या है, 8:4। अब 8:4 का मतलब कैल्शियम के 1 आयन को 8 फ्लोरीन ने सराउंड करा हुआ है। क्यों करा हुआ है, देखिए, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8। मतलब कैल्शियम को कितने एटम ने कवर करके रखा हुआ है, 8 एटम्स ने। वो 8 एटम्स किसके हैं, फ्लोरीन के। फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। मतलब फ्लोरीन को कितने कैल्शियम ने सराउंड करा हुआ है, 4 कैल्शियम ने। तो इसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। मेन तो हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए, रट्टे नहीं मारने। एक होता है एंटी फ्लोराइड, AB2 होता है फ्लोराइड, तो A2B ये कैटेगरी होता है आपका एंटी फ्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। सेम वैसे ही कर लेना। 1 सोडियम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन सराउंडेड बाय 8 सोडियम। तो ये जो मेन पार्ट है, ये पार्ट, ये आपको रिफ्रेशर्स वगैरह में मिलेगा या जेई की बुक्स में मिलेगा, प्रदीप में मिल जाएगा। ये नंबर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला टॉपिक है आपका पैकिंग इन क्रिस्टल। अब पैकिंग इन क्रिस्टल का क्या मीनिंग है, पहले ढंग से सुनिए। थ्योरेटिकल टॉपिक है और 3D टॉपिक है। जैसे ये आपका यूनिट सेल है, छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, आपका क्रिस्टल बना हुआ है। जैसे मैंने लिया डायमंड, तो डायमंड क्या है, छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। अब डायमंड के छोटे छोटे यूनिट सेल में आपको क्या करना है, कार्बन के एटम को फिल करना है। अब कार्बन के एटम को फिल करने के 3 पैटर्न्स हैं आपके सॉलिड स्टेट में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो सिलेबस में 3 डायमेंशनल। 1 बाय 1 देखते हैं। सपोज पहले देखिए आप क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अगर हम एटम को एक सिंपल लाइन के फॉर्म में अरेंज करें, जब हम किसी क्रिस्टल्स में एटम फिल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एटम की एक लाइन अरेंज करते हैं। एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, एटम 5, एटम 6। तो अगर हम एटम को एक लाइन के फॉर्म में अरेंज करें, ओनली सिंगल लाइन ऑफ एटम, तो इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट में सपोज आपका ये एटम है, अब ये कितने और एटम को टच करता है, बाउंड्री से 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। तो कॉन्सेप्ट ये है 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एटम का, दैट इज 2। इसके बाद आता है 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल में क्या स्पेशल है, देखिए ये नीचे का डायग्राम मत देखना, अभी ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए 2D क्या है, हमने क्या करा, 1D अरेंज कर दिया। अगर मैं एक और लाइन एटम का ऐसे प्लेस करूं, ये एक और लाइन प्लेस कर दूं, ये इसको बोलते हैं 2D अरेंजमेंट। मींस एटम की बहुत सारी लाइंस का को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना। अब आपने एटम कैसे रखा हुआ है, एटम ऐसे नहीं रखा हुआ है, आपने एटम ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से। ये एटम की लाइन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। क्लियर है? आपको डायग्राम कैसे देखना है, ये एटम का इस तरीके से डायग्राम देखना है। ये बेस, आपने क्या करा, बेस बना दिया क्यूब का, ये। ओके, तो दोबारा देखिए इस चीज को। अगर हम एटम की बहुत सारी लाइंस को एक के साथ एक लगा दें, हम कैसे लगा दें, इस बेस में लगा दें। ये आपका क्यूब है और ये क्यूब का बेस है। ये एटम की लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। अभी हमने बेस प्रिपेयर करा है क्यूब का, डेट्स ऑल। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 2D अरेंजमेंट। 2 कैटेगरीज होती है 2D अरेंजमेंट की। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज में क्या है, अब ये लेयर देखिए एक एटम की। सपोज ये एटम का लेयर ए है, इसके जस्ट पास में दूसरा लेयर है, ये भी ए है, फिर ये एक के ऊपर एक ही है, ये भी ए है। सपोज आपने इस एटम को पर कॉन्सेंट्रेट करा, तो ये एटम कितने और एटम से टच है, 1, 2, 3, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4। सेम दूसरा पैटर्न है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में। सपोज आपने लेयर लिया ए, अब लेयर ए के इस गैप में, ये जो गैप है, देखो मैं गैप बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये लेयर नंबर 1, आपने इस गैप से स्टार्ट करा लेयर नंबर 2, ये ऐसे, ये लेयर नंबर 2। ओके, तो सपोज ये लेयर 1 है, ये लाइन 1, ये क्या हुआ, लाइन 2 बी, क्योंकि आपने इसके गैप से स्टार्ट करा। सपोज आपने थर्ड लेयर स्टार्ट करा इस लेयर 1 के जस्ट इक्वल, तो ये क्या हो गया, लेयर ए। दोबारा ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, पर समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए आप इसको, अगर हम इस एटम पर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको क्या दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम इस एटम को सराउंड करते हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। ओके, पूछ ले आपको व्हाट कैटेगरी ऑफ पैकिंग इज इक्वल टू सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कौन सी कैटेगरी की पैकिंग सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के इक्वल होता है, दैट इज अ
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, बिकॉज वहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6:6, यहाँ भी क्या है 6 है। तो ये 1D और 2D है। अब आते हैं 3D पर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन क्या है? 3 डायमेंशन बना होता है 2D लेयर से। अब इमेजिन करिए जैसे ध्यान से, सपोज ये क्यूब का बेस है, ये बेस मैंने बनाया, क्लियर? बेस कैसे बनाया? 1D की लेयर ये बन, सेकेंड लेयर ऑफ एटम, थर्ड लेयर ऑफ एटम, फोर्थ लेयर ऑफ एटम। अगर मैं इस 2D लेयर पर एक और 2D का लेयर रख दूं एटम का, ओके, ये सेकेंड लेयर लगा दिया मैंने। अगर मैं एक और 2D का लेयर रख दूं एटम का, ये थर्ड लेयर लगा दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम बहुत सारी एटम की 2D लेयर्स को एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आपको बहुत लेयर्स मिल जाएंगी। तो आपको क्या दिखेगा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, आपका पूरा क्यूब बन जाएगा। क्यूब बन जाएगा मीन्स आपकी यूनिट सेल्स क्रिएट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सारी 2D लेयर के एक दूसरे पर अरेंजमेंट से क्या बनता है? आपका बनता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। यही इंपॉर्टेंट है, ओके। 1D से क्या बनता है? 2D, और 2D से क्या बनता है? 3D। 1D क्या है? सिंगल लाइन ऑफ एटम। बहुत सारी सिंगल लाइन ऑफ एटम क्या बनाता है? 2D। ये 2D है, ये बेस। बहुत सारी 2D को अगर हम अरेंज कर दें एक दूसरे के ऊपर एटम्स को, ये क्या बनाता है? 3D। तो ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि सर 3D सिलेबस में है तो हम तो 3D पढ़ेंगे डायरेक्ट। पर समझ में तो आया आपको कि 3D बना कैसे? तो बहुत सारे 1D से 2D बना है और 2D से 3D बना है। आजकल एक्चुअल ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगेगा, टॉपिक कम कवर होंगे बट एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए ध्यान से, 2 टाइप के 3 डायमेंशनल पैकिंग्स होते हैं। वन है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में हम कई बार इसको बोलते हैं HCP, ये ध्यान रखें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सपोज ये लेयर 1 है, लेयर 1 मतलब वो बेस है ऐसे 2D का, ये मैंने लगा दिया ऐसे, ये लेयर 1 है। सपोज ये लेयर A है आपका। अगर मैं इस लेयर के गैप पर सेकेंड लेयर अरेंज करूं ऐसे, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बनाना मेरे लिए मुश्किल है बोर्ड पर। ये गैप है, मैं गैप में एटम्स लगा रहा हूं, ये गैप में, ये अगर हम गैप में एटम्स लगाते हैं तो ये लेयर कौन सा बना? B। अगर मैं थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के एटम के जस्ट ऊपर बनाता हूं, थर्ड लेयर का बनाया मैंने जस्ट फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर, ये, तो थर्ड लेयर क्या बना? अगेन A। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ये है, फर्स्ट लेयर के गैप में सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर कहाँ लगाना है आपको? फर्स्ट लेयर के ऊपर, फोर्थ लेयर कहाँ लगाना है? सेकेंड लेयर के ऊपर। अब इस पैटर्न को देखिए, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, कॉन्सेप्ट समझ में ध्यान रखना। फर्स्ट लेयर के गैप में सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर, फोर्थ लेयर सेकेंड लेयर के जस्ट ऊपर, फिफ्थ लेयर थर्ड लेयर के जस्ट ऊपर, फिफ्थ लेयर आपका क्या है? 1 2 3 4, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ लेयर थर्ड लेयर के जस्ट ऊपर, मतलब A के ऊपर A, B के ऊपर B। A क्या है? फर्स्ट लेयर है, और B क्या है? फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं AB 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 सो ऑन पैटर्न। ठीक है? एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12:12 एंड रैंक इक्वल 4। अब मुझे बताइए, ये जो पैटर्न है कौन सी यूनिट सेल को रिसेंबल करता है? पढ़ा था हमने यूनिट सेल की कैटेगरी। ये रिसेंबल करता है FCC यूनिट सेल। तो ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको FCC के प्लेस पर हेक्सागोनल पैटर्न भी बोलेगा। आपसे पूछ रहे व्हाट डू यू मीन बाय हेक्सागोनल पैटर्न, तो हेक्सागोनल पैटर्न में आपको सिंपल सिंगल लाइन लिखना है बोर्ड में, हेक्सागोनल पैटर्न रिप्रेजेंट AB 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 पैटर्न, सिंगल लाइन। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए अगला पैटर्न 3D में,
क्यूबिक क्लोज पैकेट CCP पैटर्न। अब CCP क्या है? ABC पैटर्न। SCP क्या था? AB पैटर्न। अब यहां देखिए, फर्स्ट लेयर इमेजिन करिए A है आपका, और फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में गैप में आपने क्या लगाया? सेकंड लेयर B, और सेकंड लेयर का जो गैप है अगर मैं वहां लगा दूं थर्ड लेयर तो ये क्या बन जाएगा? C। तो कॉन्सेप्ट ये है, फर्स्ट लेयर के गैप में सेकंड लेयर और सेकंड लेयर के गैप में थर्ड लेयर। अब फोर्थ लेयर कहाँ आएगा? देखिए, ये आपका फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर कहाँ आएगा? जस्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर। फिफ्थ लेयर कहाँ आएगा? जस्ट सेकंड लेयर के ऊपर। सिक्स्थ लेयर कहाँ आएगा? जस्ट थर्ड लेयर के ऊपर। इतना सा ही लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी होती है। कई बोर्ड को अभी चेक कर रहा हूँ मैं, कई बच्चे लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस में। जितना लंबा लिखोगे थ्योरी में उतना उलझोगे। कट टू कट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, डिफरेंशिएट HCP एंड CCP पैटर्न। तो सिंपल डिफरेंस है इन SCP पैटर्न 3D अरेंजमेंट, वेयर SCP में क्या पढ़ा था? AB पैटर्न फॉर्म। इन CCP पैटर्न ABC पैटर्न फॉर्म। क्लियर? थोड़ा और एलैबोरेट करना है तो इसका एक्सप्लेनेशन आप जो थ्योरी मैंने बताई वो आप लिख सकते हो पॉइंट्स में, कि फर्स्ट के गैप में सेकंड के गैप में थर्ड एंड सो ऑन। 2 डिफरेंस आने वाले हैं, बाकी वही कैटेगरीज है। एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12:12 एंड रैंक इक्वल 4। स्पेस कितना बचा? 100 - 74 26%। तो चाहे मैं CCP बोलूँ चाहे मैं HCP बोलूँ, ये दोनों कैटेगरी FCC सेल का स्पेशल कैटेगरी में आता है। तो कई बार न्यूमेरिकल में FCC सेल, CCP, HCP तीनों वर्ड यूज करता है, कंफ्यूज मत होना वहाँ। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। आगे बढ़ो। देखिए, अगला टॉपिक है आपका वॉइड। सपोज ये जो कंटेनर है ये यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में मैंने छोटे छोटे एटम्स के बॉल को फिल करना स्टार्ट करा। अगर हम प्लास्टिक के बॉल्स को फिल करें कंटेनर में, तो बिटवीन द प्लास्टिक बॉल कुछ वैकेंट स्पेस बचेगा। उस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड। सिमिलर डेफिनेशन है किसका? आपके वॉइड्स का। देखिए, अगर हम किसी यूनिट सेल में एटम को फिल करना स्टार्ट करें, देखिए वॉइड बचा हुआ है बीच में, ये देखिए, व्हेन वी फिल पार्टिकल और एटम, अभी पार्टिकल कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है। मोस्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे कैरी आयोनिक बिहेवियर। मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो व्हेन वी फिल पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल unit cell, then some vacant space present between of them. The vacant space is called void. 2 टाइप के void आपके सिलेबस में है 12th में। एक void है आपका टेट्राहेड्रल और एक है आपका ऑक्टाहेड्रल। ट्राइहेड्रल जेई में है, पढ़ाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा है टॉपिक, बट पढ़ लीजिए, कुछ सिंपल सा ही है। देखिए, अगर एटम को अरेंज करें ट्राइहेड्रल तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में, देखिए आपने एटम को अरेंज करा, 3 एटम्स का है नीचे और 1 एटम ऊपर है, और बीच में क्या है? गैप है। ये इस गैप को हम बोलते हैं वॉइड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हो आप? ये होती है टेट्राहेड्रल। तो नीचे ट्रायंगल बेस और 1 एटम ऊपर, तो 3 एटम ट्रायंगल के फॉर्म में और 1 एटम ऊपर, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इस गैप के अराउंड ऑफ कितने एटम है? 4 एटम्स है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर इन अ सेल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल रैंक ऑफ सेल। सिंपल क्यूबिक सेल का रैंक क्या होता है? 1। तो आप क्या बोलोगे? इन अ सिंपल सेल टेट्राहेड्रल वॉइड का वैल्यू क्या है? 1 है। BCC पे टोटल एटम कितना है? 2। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का भी नंबर क्या होगा? 2। कल करेंगे न्यूमेरिकल, कल बताऊंगा डिटेल में। अब देखिए, ये जो एटम हमने अरेंज करे साइज में, ये सारे के सारे होते हैं एनायंस। सबसे पहले जब हम क्रिस्टल्स को फिल करते हैं तो पहले बड़े एटम फिल होते हैं, उसके बाद जो वैकेंट स्पेस बचा हुआ है उस वैकेंट स्पेस में कैटायन जाकर फिल होते हैं। क्लियर है?
तो पहले एनाइन फिल होगा, एनाइन के बीच के गैप में कैटाइन फिल होगा। अगर कोई केमिकल आयोनिक नहीं है, जैसे मैंने बोला आपके पास वाटर है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो वाटर में भी पहले वाटर के पार्टिकल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आप लोगे, तो पहले ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, पहले ऑक्सीजन जाके फिट होगा, उसके बीच में कौन जाकर फिट होगा, H+ आयन फिट होगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, पहले बड़े एटम फिल होंगे, उसके बाद छोटे एटम फिल होंगे। इसीलिए ये जो सब है क्या है, एनाइंस। इन एनाइंस का अपना कुछ रेडियस होता है, ये R-, और छोटे से इस गैप में कौन फिट होगा, आपका फिट होगा कैटायन। तो कैटायन का रेडियस होता है R+। सो जब हम इसमें कैटायन एनायन फिल करते हैं तो कैटायन की रेडियस का जो रेशियो होता है एनायन के साथ, वो होता है 0.225 से 0.414। ये रेडियस है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम जनरली इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। कल न्यूमेरिकल ही करूँगा मैं इसका टॉपिक। एक है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद करिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लास 11 में पढ़ाया मैंने आपको, AB6 ज्योमेट्री याद है। क्या लिखते थे हम ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऐसे ऐसे बनाते थे, ये भूले नहीं हो तो ये ऐसे 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 बनाएंगे ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल 3 एटम राइट, सिंगल ट्राइंगल और 3 एटम इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये ऐसा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आप अटैच करोगे दोनों को, यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए, ये सेम ज्योमेट्री मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। मतलब एक कैटायन को 6 एनाइंस में सराउंड करा हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर इन अ सेल फॉर्मूला होता है 2 × Z, मतलब 2 × रैंक। FCC की रैंक क्या है, 4। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, थोड़ा मुझे लग रहा है बेटा आगे पीछे हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड का होता है 2Z, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होता है Z। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना बेटा, आगे पीछे हो गया। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × रैंक ऑफ सेल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल रैंक ऑफ सेल। ये देख लेना बेटा, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो देखिए अगर आपकी सेल FCC है तो FCC में कितने एटम्स हुए, टोटल 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने होंगे, 4। अगर आपको निकालना है टेट्राहेड्रल वॉइड और आपको बताना है FCC का रैंक क्या है, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8। क्लियर। इसकी कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.414 से 0.732 होता है। ये 2 ही आपके सिलेबस में है, एग्जैक्टली JEE के लिए। अगर आपके 3 एटम ट्राइंगल फॉर्म में अरेंज हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ट्रायंगुलर वॉइड का टोटल नंबर क्या होता है, 8 × Z, मतलब आपकी रैंक ऑफ सेल को मल्टीप्लाई करना है 8 से। अगर मैंने बोला हाउ मेनी ट्रायंगुलर वॉइड प्रेजेंट इन FCC सेल, तो FCC में कितने एटम्स होते हैं, 4, तो 8 × 4 = 32। रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आएगा नहीं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव या किसी कॉम्पिटिशन्स के लिए तो आपके काम आ सकता है। ओके, आज का वीडियो ध्यान से सुनिए, पूरा थ्योरेटिकल वीडियो है और 3D बेस्ड वीडियो। कहीं पे डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पर्सनली मैसेज करिए। बाकी देखते हैं अगले वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।